हेलो एवरीवन। राधे राधे। कैसे हैं आप सब और कैसी चल रही है आपकी तैयारी? तो चलिए आज का हमारा टॉपिक जो है वो स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले अगर आप क्लास को एंड तक देखते हैं तभी आपको चीज़ें क्लियर होंगी। और अगर आप हमारी इस क्लास की पॉलिटी क्लास की जो सीरीज चल रही है पूरी सीरीज को देख लेते हैं तो आपका एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा, ये मैं 100% कह सकती हूँ। क्योंकि इसमें इतना डिटेल में पढ़ाया जा रहा है, एक एक चीज़ को पढ़ाया जा रहा है, पी क्यू एनालिसिस करने के बाद पढ़ाया जा रहा है। हर टॉपिक को बहुत अच्छे से पढ़ाया जा रहा है। तो आपकी इच्छा है आप पढ़ें या ना पढ़ें, जैसा आपको सही लगे। आपको पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। भारतीय संविधान की उद्देशिका, तो यहाँ से प्रश्न बनते हैं तो इसलिए इसे बहुत अच्छे से पढ़ लेना है। प्रस्तावना, तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना यानी कि उद्देशिका। तो इसे हम ये हर किसी को याद होनी चाहिए। आप जितने लोग क्लास देख रहे हो कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये याद है। ये हर भारतीय को याद होनी चाहिए और हर स्टूडेंट को याद होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ से प्रश्न इसके अंदर से बनते हैं। तो हम भारत के लोग भारत को एक संप्रभु प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को तो ये जो है ना संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य, यहाँ से प्रश्न बनता है। और किस प्रकार बनता है तो इनको लगाने को आ जाता है कि हमारी प्रस्तावना में शब्द दे दिए जाते हैं कि कौन कौन से हैं या क्या नहीं है इनमें से। तो नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय कितने प्रकार के हैं ये पूछा जाता है, और पहले पूछा गया है प्रश्न। सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय 3 प्रकार के हैं। ठीक, क्या है न्याय? तो न्याय 3 प्रकार के हैं। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता कितने प्रकार की है? तो स्वतंत्रता है विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, यानी कि स्वतंत्रता जो है वो 5 प्रकार की है। प्रतिष्ठा और अवसर की समानता, तो समानता कितनी है? तो समानता 2 प्रकार की है। कैसी? प्रतिष्ठा और अवसर की समानता सभी। तथा हम उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज दिनांक यानी कि तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतत् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं। तो इस प्रकार ये प्रस्तावना सभी को रटी होनी चाहिए। तो अब हम प्रस्तावना को कुछ विस्तृत विवरण देख लेते हैं हम इसका। तो संविधान की शक्ति का स्रोत है प्रस्तावना। हम भारत के लोग, यह शब्द दर्शाता है कि भारतीय संविधान का आधार भारत की जनता है और अंतिम शक्ति किसमें है? तो जनता में निहित है। ये बात याद रखना। भारतीय संविधान, भारत की जो अंतिम शक्ति है वो जनता में निहित है। और भारतीय राज्य की प्रकृति यानी कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न भारत किसी बाहरी शक्ति जैसे ब्रिटेन के अधीन नहीं है। वह अपने आंतरिक और विदेश नीति के फैसले लेने के लिए पूर्ण स्वतंत्र है। क्या है? तो भारत अपने हर फैसले को लेने के लिए, वो आंतरिक मामला हो या विदेशी नीति से संबंधित हो, सभी के लिए स्वतंत्र है। भारत किसी के ऊपर नहीं है। समाजवादी, तो समाजवादी का अर्थ है भारत में लोकतांत्रिक समाजवाद। भारत में लोकतांत्रिक समाजवाद है और इसका उद्देश्य है गरीबी, उपेक्षा और अवसर की असमानता को समाप्त करना है। इसका उद्देश्य क्या है? तो गरीबी, उपेक्षा और अवसर की असमानता को समाप्त करना है। और इसे 1976 में इसको जोड़ा गया। पंथ निरपेक्ष, तो पंथ निरपेक्ष, राज्य का अपना कोई धर्म नहीं है। हमारा जो राज्य है वो पंथ निरपेक्ष है। राज्य सभी धर्मों को समान सम्मान और संरक्षण प्रदान करता है। और इसको भी 1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा, किसके द्वारा? तो 42वें संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। लोकतंत्रात्मक, तो लोकतंत्रात्मक शासन की शक्ति जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों के हाथ में है। शासन की जो शक्ति है वो जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों के हाथ में है। या कि हमारे देश में जो कैसा शासन है? लोकतंत्रात्मक शासन है। जनता द्वारा निर्वाचित किया जाता है प्रतिनिधि को। गणराज्य, भारत का राष्ट्र प्रमुख राष्ट्रपति वंशानुगत नहीं होता बल्कि जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। हमारा राष्ट्रपति किस प्रकार चुना जाता है? अप्रत्यक्ष, ना कि प्रत्यक्ष। क्योंकि
जनता के द्वारा सीधे वोट नहीं दिया जाता है, प्रत्यक्ष जनता के द्वारा जो प्रतिनिधि चुनकर गए हैं उनके द्वारा राष्ट्रपति को चुना जाता है। संविधान के उद्देश्य क्या है? तो न्याय में क्या है? न्याय कितने प्रकार के हैं? तो सामाजिक, यानी कि जाति, लिंग, धर्म के आधार पर भेदभाव न हो, सामाजिक न्याय। दूसरा, आर्थिक, अमीर गरीब के बीच गहरी खाई न हो। राजनीतिक, सबको समान राजनीतिक अधिकार मिलने चाहिए। तो न्याय कितने प्रकार का है? तो न्याय 3 प्रकार का है। स्वतंत्रता, तो स्वतंत्रता नागरिकों को अपने विचार रखने, धर्म मानने, पूजा करने की पूरी आज़ादी है। समता, सभी नागरिकों को कानून के सामने समान दर्जा और विकास के समान अवसर प्राप्त हैं। बंधुता, देश के नागरिकों के बीच भाईचारे की भावना बढ़ाना ताकि राष्ट्र की एकता सुनिश्चित हो सके। क्या हो सके? ताकि राष्ट्र की एकता सुनिश्चित हो सके। ऐतिहासिक, कुछ संशोधनों के बारे में देख लेते हैं और ये बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनते हैं। पूछा जाता है कि 42 में संविधान के द्वारा, संशोधन के द्वारा क्या क्या जोड़ा गया है, कुछ सब दे दिए जाते हैं। तो इसको देखिए, इसके द्वारा प्रस्तावना में पहली और आखिरी बार संशोधन हुआ, यानी कि प्रस्तावना में जो संशोधन हुआ है वो एक बार हुआ है अब तक, और वो हुआ है 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। और इसमें 3 शब्दों को जोड़ा गया है, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। और इन तीनों को आप एकदम याद कर लीजिए, यहाँ से प्रश्न बनता है और पूरे चांस हैं कि यहाँ से आपका इस बार भी एक प्रश्न बने। समाजवादी, धर्म, पंथनिरपेक्ष या धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष या अखंडता। और अखंडता, ये 3 वर्ड। प्रस्तावना से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण केस देख लेते हैं। तो ये है केस बेरुवारी संघवाद। तो बेरुवारी संघवाद कब का है? 1960। बेरुवारी संघवाद 1960। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। प्रस्तावना जो है वो संविधान का अंग नहीं है, इसीलिए इसमें संशोधन नहीं हो सकता। इसीलिए इसमें क्या नहीं हो सकता? संशोधन नहीं हो सकता। ये बात किसमें कही गई थी? बेरुवारी संघवाद 1960 में कही गई थी कि प्रस्तावना जो है वो संविधान का भाग नहीं है और इसीलिए इसमें संशोधन नहीं हो सकता। और केशवानंद भारती वाद 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने अपने पुराने फैसले को पलट दिया और कहा कि प्रस्तावना क्या है? संविधान का अभिन्न अंग है। संविधान का अभिन्न अंग किसमें माना गया है? तो केशवानंद भारती वाद में माना गया है। और संसद इसमें संशोधन कर सकती है बशर्ते वह मूल ढांचा, यानी कि जो मूल ढांचा है उसको नुकसान ना पहुंचे। संशोधन किया जा सकता है, संसद इसमें संशोधन कर सकती है, तो ये कहा गया। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो यहीं पे कंप्लीट होता है। अब मैं चाहती तो इसको बहुत लंबा कर देती, 1-2 घंटे की क्लास कर देती, बीच में बातें करती।